हाँ दोस्तों नमस्कार। तो देखिए ये है ग्राफ्टेड बैगन और इसका वेराइटी है दो VNR 212 और ये कुकमा का पौधा में ग्राफ्टेड किया हुआ है, जिसके कारण से आप देख सकते हैं पौधा अभी तक बिल्कुल सुरक्षित है। क्योंकि इस खेत में हम नॉर्मल बैगन भी लगा के देखे हुए हैं पहले भी। इस खेत में पूरी तरह से जो है बैगन, नॉर्मल बैगन जो हम लोग घर में गाछी करके लगाते हैं वो पूरी तरह से मर जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राफ्टेड किया हुआ जो बैगन हम लगाए हुए हैं, जो कुकमा से ग्राफ्टेड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो पौधा है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही क्वालिटी में है। और एक भी पौधा आपको इधर मरा हुआ नहीं दिखेगा। इससे पहले जब काफी तेज धूप था, उमस गर्मी था, उस समय कुछ कुछ एक आध दो पौधा कहीं कहीं पर मर भी गया था, जिसमें हम नया से फिर से पौधा डाले हुए हैं। आप देख सकते हैं वहां पर जो वो छोटा पौधा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वो छोटा पौधा बिल्कुल वो बाद का डाला हुआ है। और वो पौधा भी आप लगभग लगभग लाइनअप हो चुका है, लेकिन इसके अपेक्षा वो अभी काफी छोटा है, उसमें अभी समय भी लगेगा। अब ये जो बैगन है इसमें अब फल भी आना शुरू हो गया है और लगभग लगभग आज इसका जो रोपाई से लेकर आज तक का जो समय है वो लगभग 39 दिन का हो चुका है। ये 50 दिन में पहला तुड़ाई जरूर करवाएगा, कहे इसमें फल जो आ चुके हैं वो 8 से 9 दिन में पूरी तरह से वो तैयार हो जाएंगे तुड़ाई के लिए। तो पहला हार्वेस्टिंग जो है बैगन का वही सिस्टम है कि पहला हार्वेस्टिंग 50 दिन के अंदर में तुड़ाई हो जाता है। उसके बाद जो है दूसरा तीसरा इस तरह से चलते रहता है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ जो है हम मच्छीकारी जो यहाँ पर डाले हुए हैं ये हमको काफी मददगार इससे साबित हुआ। उसमें सभी में काफी जो डंक मारता है उसमें कीड़ा उत्पन्न जो होता है वो मक्खी उसमें काफी मात्रा में फंसा हुआ रहता है। तो अभी अभी उसको हम साफ भी कर चुके और आगे भी आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं आगे भी इस तरह से। हम यहाँ पर जो है लगभग ये 1 एकड़ का प्लॉट है और उसमें 6 पीस मात्र हम डाले हुए हैं और 6 पीस में पूरी तरह से इसको कवर करके रखा हुआ है। और इसमें दवा का भी खपत कम है। दूसरी चीज और एक चीज अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे ये पौधा देख लीजिए। ये जो पौधा है बिल्कुल पत्ता जो है बिल्कुल क्लीन है। किसी तरफ से आपको इसमें ना किसी प्रकार का बीमारी नजर आएगा, ना ही पत्ता सिकुड़न का नजर आएगा, ना ही इसमें किसी प्रकार का पीलापन नजर आएगा, क्योंकि इसमें दवा हम समय समय पर देते आ रहे हैं। और दूसरी चीज एक चीज और आपको हम बताना चाहते हैं, सबसे ज्यादा बीमारी को लाने वाला होता है व्हाइट फ्लाई, जो कि आपको यहाँ जैसे पौधा को अगर हम हिलाते हैं इस तरह से तो व्हाइट फ्लाई पूरी तरह से पत्ता में पूरा सफेद कलर का होता है जो बैठ जाता है। लेकिन आपको पौधा हिलाने से एक भी उड़ते हुए नजर नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल 1% इसमें व्हाइट फ्लाई का शिकायत ही नहीं है। क्योंकि हम उसका जो दवा है शुरू से हर स्प्रे में चलाते आते हैं और देना भी पड़ता है, क्योंकि अगर व्हाइट फ्लाई एक बार आ गया तो निश्चित ही रूप से आपको फिर कीड़ा से भी कंट्रोल नहीं कर पाइएगा और उसमें तरह तरह का पत्ता सिकुड़न या पीलापन हर तरह का आप देखे होंगे बहुत सारा बैगन का पत्ता में, जो कि बैगन का पत्ता का किनारे 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 जो है पूरा तरह से पीलापन हो जाता है। तो बिल्कुल रस चूसक लगा हुआ रहता है, जिसके कारण से वो पीलापन होता है। और रस चूसक नहीं रहेगा तो आप देख सकते हैं पत्ता का कोई भी हिस्सा में आपको कहीं पर पीलापन दिखाई नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ग्रीन है और बिल्कुल साफ है। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं आगे। एक मच्छी करी जो है वहां पर लगाए हुए हैं, वहां भी आपको दिखाते हैं कि ये क्या फायदा करता है और इससे किसानों को क्या फायदा है। भले उसका जो है बहुत ज्यादा कीमत तो नहीं है, लेकिन उसका काम बहुत ज्यादा है। कीमत मायने नहीं रखता है, काम मायने रखता है कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है हमारे फसल के लिए, वो मायने रखता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ जो है जो मक्खी है जो डंक मारता है और कीड़ा उत्पन्न होता है, वो मक्खी यहाँ किस प्रकार से फंसा हुआ है उसको भी आज हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं और ये बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, इसमें पानी भी भरा हुआ है। इसको हम लोग साफ करते रहते हैं, क्योंकि साफ नहीं करेंगे तो इसमें जो बिस्किट लगा हुआ है वो भी खराब हो जाता है। हालांकि बिस्किट जो है ऊपर में रहता है, लेकिन जो इसमें पानी जम जाने के बाद इसमें ज्यादा लोड हो जाता है तो ये फाइबर है, प्लास्टिक है, ये नीचे गिर जाता है तो फिर इसका जो है ये हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कितने मात्रा में यहाँ पर फंसा हुआ है। यही चीज निश्चित ही रूप से फसल को नुकसान करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी के साथ में गिरा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से कितने मात्रा में यहाँ फंसा हुआ था। और ये जो पानी में बहुत दिन से यहाँ पड़ा हुआ था तो लगभग लगभग ये पूरा तरह से काला भी हो चुका है। यहाँ पर देखिए इस तरह से पूरा भरा हुआ है। तो लगभग लगभग एक मच्छीकारी में लगभग यहाँ 200-300 जो है यहाँ काफी मात्रा में फंसा हुआ है। तो निश्चित ही रूप से इससे फसल को काफी सुरक्षा मिल रहा है और ये बहुत लंबा समय तक चलता है। और काफी समय से इसको हम दिए हुए हैं। लगभग लगभग इसका जब ये पौधा छोटा छोटा था उसी समय हम इसमें दिए हुए हैं और अभी तक उसका रिजल्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। अभी भी इसमें मक्खी फंस रहे हैं और मर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां जहां जो पहले गर्मी में लगाए हुए थे मर गया था, तो उसमें हम नया पौधा फिर से डाले हुए हैं। तो छोटा छोटा जो पौधा है वो पूरी तरह से अब वो बढ़ने का कगार पर है। और साथ में आपको ये भी दिखाते हैं हम यहाँ पर किनारे किनारे जो है वो हम गोंदली सब भी लगाए हुए हैं। जैसे मान के चलिए सब्जी खाने के लिए भी अपना घर के लिए हो जाता है और थोड़ा बहुत बेचने के लिए भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है
हम लगाए हुए हैं और सभी में फल भी आ रहे हैं। इस तरह से जो है किनारे किनारे हम इसमें डाले हुए हैं और फल देखिए उसका जो है हम आपको फल भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है फल आया हुआ है यहाँ पर, और फल का साइज क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये पूरा फलते जा रहा है और इसका जो साइज है आप देख सकते हैं, जो पहले फला हुआ है इस तरह से इसका साइज है। अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन अभी भी इसको तैयार होने में लगभग 15 दिन समय लगेगा। यहाँ पर आगे भी फला हुआ है। तो खेत के किनारे किनारे चारों तरफ हम इसको डाले हुए हैं ताकि ये जो है काफी मददगार साबित होता है। क्योंकि अभी जो इसका रेट है लगभग 100 रुपये केजी के आसपास होगा। अब देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा फल भी आ रहा है, लगभग सभी में जो है पूरा फल आना शुरू हो गया है। और दूसरी चीज आपको बता दे रहे हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम एक बार इसका बंधाई किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो सभी डाली जो है इसके अंदर है, और जो डाली अगर जैसे बाहर आ जाता है, बाद में जो डाली निकलता है तो उसको हम लोग उसको अंदर कर देते हैं ताकि वो डाली झुके ना और टूटे ना, क्योंकि उसमें बैगन आने के बाद निश्चित ही रूप से उसमें काफी वजन हो जाता है और वजन होने के बाद डाली टूटने लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फल भी आ चुका है, कुछ कुछ बहुत सारे पौधा में फल आया हुआ है। अब सिर्फ फल जो आया है, अब ये शुरुआती है तो अभी थोड़ा सा फल उतना खाना नहीं आ पाएगा, लेकिन लगभग सभी पौधा में 2 फल 3 फल 4 फल इस टाइप से आया हुआ है और ये 8 से 9 दिन में बढ़ के तैयार हो जाएगा तुड़ाई के लायक। तो निश्चित ही रूप से 50 दिन के अंदर में इसको हम लोग पहला तुड़ाई कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो बैगन का जो जड़ है वो नीचे भी पहुंच चुका है। तो हमको इसमें जैसे घास दवा देते हैं तो निश्चित ही रूप से इसमें जो है वो समझ के घास दवा देना पड़ता है ताकि बैगन का जो जड़ को नुकसान ना करे। तो उसके लिए हम यहाँ देते हैं ग्रामोक्सन। ग्रामोक्सन जो है वो सिर्फ किसी तरह से जो है पत्ता को झोल देता है और वो किसी प्रकार से जड़ को नुकसान भी नहीं करता। तो हमेशा इसमें हम ग्रामोक्सन का यूज किए हुए हैं, इसमें बड़ा क्यूट है और ये जो है किसी प्रकार से बैगन को नुकसान भी नहीं किया है। यहाँ लगभग हम 4 से 5 बार स्प्रे कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि आपको कहीं पर भी आपको किसी प्रकार का घास आपको नजर नहीं आएगा। कहे कि खेत साफ सुथरा रहता है तो निश्चित ही रूप से यहाँ पर चलने में, दवा देने में या तुड़ाई करने में हम लोग को अच्छा भी होगा। और दूसरी चीज है कि कीड़ा का प्रकोप भी उससे नहीं बढ़ेगा। बहुत ज्यादा अगर घास हो जाने के बाद उसमें व्हाइट फ्लाई का भी शिकायत बहुत ज्यादा आता है। तो इसीलिए हम लोग खेत को अच्छी तरह से साफ रखे हुए हैं ताकि बीमारी इसमें पहुंचे ना, कीड़ा का ज्यादा प्रकोप ना हो और हमको दवा देने में आसान हो। तो चलिए आज आपको और भी आगे हम ले चलते हैं इस खेत पर, वहां भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है पूरे खेत को सफाया करके हम रखे हुए हैं और इसमें जो दवा हम कौन कौन सा दिए हुए हैं 2 बार से वो चीज आज आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जो इसमें हम दवा दिए हैं 2 बार से वो दवा के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। और आपको पौधा देख के तो खैर समझ में आ गया होगा कि इसमें किसी प्रकार का कीड़ा का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जो है ना किसी तरह का आपको तना छेदक या फल छेदक कीड़ा का प्रकोप कहीं पर आपको नजर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं पूरे पौधा में कहीं पर भी आपको तना छेदक का शिकायत आपको नजर नहीं आएगा सभी पौधे में। अब बारीकी से देख सकते हैं कहीं पर भी आपको ये चीज का शिकायत देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसमें हम सबसे पहले इसमें दिए हुए हैं सेमोडिस, पर लीटर पानी 1.5 ml के हिसाब से इसमें हम चला रहे हैं। और साथ में इसमें हम दिए हुए हैं इमामेक्टिन, और इमामेक्टिन का जो हम डोज रखे हुए हैं पर लीटर पानी 1 ग्राम के हिसाब से। और इसमें व्हाइट फ्लाई के लिए हम फिनिश दे रहे हैं, जो कि इसमें हम पर लीटर पानी के हिसाब से उसको 1.5 ml के हिसाब से डाल रहे हैं। अब देख सकते हैं इतना डोज देने के बाद यहाँ पर किसी प्रकार का कीड़ा का कोई सवाल ही नहीं होता है कि इसमें किसी प्रकार का कीड़ा लग जाए। और आपको देख के समझ में भी आ रहा होगा कि इसमें 100% कहीं पर भी आपको 1% आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कहीं पर कीड़ा। और इसी कारण से पौधा भी अभी इतना स्वस्थ है, क्योंकि कीड़ा लग जाने के बाद पौधा में भी काफी परेशानी होता है। उसको एक बार लाइनअप करना आप समझ सकते हैं। अगर आप बैगन का खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ जाना चाहिए कि एक बार कीड़ा का प्रकोप बढ़ जाने के बाद बैगन में कंट्रोल कर पाना कितना मुश्किल होता है। छोटा छोटा फल को भी आपको तोड़ के फेंकना होगा और उसमें फिर से नया से एक बार दवा का स्प्रे आपको अच्छा डोज में करना होगा, तभी जाके आप उसको कम से कम 4 से 5 दिन के अंदर में, 8 दिन के अंदर में, तब जाके आप उसको लाइनअप कर सकेंगे। इसके लिए आपको काफी नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना फल है उसको भी तोड़ के फेंक रहे हैं तो वो निश्चित ही रूप से नुकसान ही नुकसान है। तो इससे आपको नुकसान से बचने के लिए आपको दवा और दवा का सही डोज जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।